ये कि जिनके चरणोदक से यह सूखा ठूठा वृक्ष हरा हो जाएगा, उन्हीं को मैं गुरु जी बनाऊंगा और वही मेरे नीरस हृदय को सरस बना देंगे, मेरे हृदय में भक्ति सृजन कर देंगे। इस उद्देश्य से। और कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। गुरु जी बनाने के पहले ही बढ़िया से समझ लो, जांच पड़ताल जो कुछ करना हो, परीक्षण करना हो कर लो, बाद में नहीं, बाद में दोष लगता है। जब ही हरित देखै ताको गुरु करी लेखई, आए श्री कबीर पूजी आस पाए लए है। जब ही हरित देखे, जब भी इस ठूठा वृक्ष को हरा हम देखेंगे, उन्हीं को गुरु जी बनाएंगे। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, आए श्री कबीर, श्री कबीरदास जी आ गए और उनकी आशा को पूर्ण कर दिए। उन्होंने तुरंत उनको गुरु जी बना लिया। संतों ने श्री कबीरदास जी से पहले प्रार्थना किए। संतों ने कहा, महाराज आप तत्वा जीवा के मनोरथ को पूरा कर दीजिए। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, नहीं, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह संतों की परीक्षा लेता है। सभी संतों को चरण धो करके परीक्षा ले रहा है, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। संतों ने कहा, महाराज वह परीक्षा नहीं ले रहे हैं, वस्तुतः संतों में उनकी बड़ी श्रद्धा है, अपार निष्ठा है, खूब सेवा करते हैं, खूब खिलाते पिलाते, खूब सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी खोज है योग्य गुरु की। तो आप योग्य गुरु जी हैं, आप उनके मनोरथ पूरा कर दीजिए, नहीं तो वैष्णवों के प्रति यह कलंक लगेगा कि कोई सिद्ध वैष्णव होते ही नहीं, कोई सिद्ध वैष्णव है ही नहीं। इसलिए आप जाकर के उनके मनोरथ को पूरा कर दीजिए। जब संतों ने आग्रह किया है तो श्री कबीरदास जी महाराज गए हैं वहां। जैसे श्री कबीरदास जी के चरण धोवन को लेकर के तत्वा जिह्वा ने सूखा ठूठा वृक्ष पर रखा है, डाला है, वैसे ही उसमें पत्ते ही नहीं, डालियां निकल गई, और डालियां ही नहीं, फूल निकल गया, फूल ही नहीं, फल भी निकल गया। देखते देखते खटाखट 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 सब निकल गया। दोनों भाई की खुशी इतनी बढ़ी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरुजी मिल गए, गुरुजी मिल गए हो, गुरुजी मिल गए। आकर साष्टांग प्रणाम किया, कहा, महाराज हम बहुत दिनों से खोज कर रहे थे, आज आप मिल गए, आप कृपा करके अपना चेला बना लीजिए, दीक्षा दीजिए। तो श्री कबीरदास जी ने उन दोनों को चेला बनाया। नीठ नीठ नाम दियो, नीठ नीठ नाम दियो, दियो परिचाय, धाम काम को होए, जो पे आवो कही गए हैं, नीठ नीठ नाम दियो। नीठ नीठ माने कठिनाई से उनको नाम दिए, मंत्र दिए, चेला बनाए। और इसके बाद श्री कबीरदास जी ने अपना परिचय दिया, देखो चेला, जब कभी आवश्यकता हो तो काशी जी चले आना, मैं काशी जी में रहता हूं। मैं गुरु जी का कोई ऐसा निवास स्थान हो जहां की चेला पहुंच सके। एक कहावत है, हाट के गुरु बाट के चेला, सुबह मुरे सांझ को अकेला। तो मतलब बाजार में घूमने वाला गुरुजी हो, रास्ते में चलने वाला चेला हो, तो दिन में बनाया, सांझ को अकेला अकेला। क्यों भैया, तुम्हारे गुरुजी कहाँ रहते? मालूम नहीं, वो बाजार में दिखाई दिए थे।
गुरुजी आपके चेला कहाँ रहते? मुझे नहीं पता, रास्ते में चलते हुए दिखा था। तो हाट के गुरु बाट वाले चेला नहीं होना चाहिए, एक निश्चित तीर्थ स्थान से जुड़े हुए गुरुजी हो चेला हो। श्री कबीरदास जानते हैं कि चेला तो मैं बना लिया हूं, चेला तो बन गए हैं, लेकिन बवाल जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों है ब्राह्मण और ये गांव ब्राह्मण का है। चर्चा होगी तो जरूर कुछ न कुछ उत्पात होगा। तो श्री कबीरदास जी ने कहा मैं काशी में रहता हूं, जब भी कोई आवश्यकता होगी चले आना वहां पर। काना कानी भई दुइज जानी जाति गई, काना कानी भई, काना कानी बात फैल गई। देखो कोई बात, और खास करके कोई बड़े प्रतिष्ठित हो तो उनकी बात फैलते देरी नहीं लगती है। जैसे अग्नि की एक चिंगारी रुई में सटा दीजिए तो आग तुरंत फैल जाती है, वैसे ही बड़े लोगों की बात तुरंत फैल जाती है। तत्वा जीवा संत की सेवा करते हैं। ईर्ष्या तो ब्राह्मणों को पहले से ही थी कि बताओ केवल बैरागियों की सेवा करते हैं, लेकिन अब पता चला कि तो दीक्षा ले लिए हैं, गुरुजी बना लिए हैं। तो पूछा भाई इनके गुरुजी क्या नाम है? तो दूसरे ने कहा इनके गुरुजी का नाम है श्री काशी निवासी श्री कबीरदास जी महाराज। अरे कौन कबीरदास जी? वही। तीसरे ने कहा हाँ वही जो जोलहा। देखो लोगों की दृष्टि में गुण पर ध्यान कम जाता है, जातीय पर, क्षेत्र पर ध्यान बहुत जाता है। ये बाबा जी किस क्षेत्र के हैं? अब अरे वो क्षेत्र तो बहुत बदनाम है भाई, किस जाति का? अमुक जाति। अरे हाँ, तो क्षेत्र और जाति के प्रति लोगों की दृष्टि जरूर जाती है। तो काना कानी भाई द्विज जानी जाती गई। ब्राह्मणों ने जब चर्चा की तो बैठक बुलाए। ब्राह्मणों ने बैठक बुलवा कर कहा बताओ ये तो ठीक नहीं किया तत्वा जीवा ने। अरे इनको गुरु बनाना था तो कोई ब्रह्मर्षि को गुरु बनाते, ना ब्रह्मर्षि सही राजर्षि को बना लेते, लेकिन जोलहा को बनाया इन्होंने। ठीक है बाबा है तो क्या हुआ, जोलहा तो है। तब बैठक में यह हुआ कि इनकी जाति चली गई, और वैसे भी वैष्णव होने के बाद उसकी जाति चली जाती। ध्यान दीजिएगा, वैष्णव होने के बाद उसकी जाति चली जाती है, चाहे जो भी हो। अब अपनी जातीयता को लेकर ढो रहे हो तो बात अलग है, लेकिन वैष्णव होने के बाद उनकी जातीयता चली गई, वे अच्युत गोत्रीय हो गए। और स्वामी अग्रदास जी ने कहा है कि वैष्णवो पंचमो वर्णो, वैष्णवो पंचमो आश्रम। वैष्णव पंचम वर्ण है, वैष्णव पंचम आश्रम है। तो लोगों ने कहा इनकी जाति चली गई। अभी ब्राह्मण नहीं रह गए, जोलहा हो गए। भाई साहा की गोत्र गोत्र होता है गुलाम की। भाई पति के गोत्र पत्नी का गोत्र हो जाता है, जो पति का गोत्र होगा वही पत्नी गोत्र हो जाता है। स्वामी का जो गोत्र होता है सेवक गोत्र हो जाता है। गुरु जी का गोत्र शिष्य का गोत्र हो जाता है। भगवान का गोत्र भक्त का गोत्र बन जाता है। ये पुरानी परंपरा है। तब सब लोगों ने, सभी ब्राह्मणों ने पांति न्यारी करी दई, जाति पांति से अलग कर दिया। कहा उनको न हम अपने यहां बुलाएंगे, न उनके यहां जाएंगे, न उनके यहां खाएंगे, न उनको हम खिलाएंगे। उनके यहां न कोई शादी हम लोग करेंगे, न शादी करने देंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल अलग कर दिया। कोई बेटी नहीं लेते है। तत्वा जीवा में से एक भाई की बेटी है, एक भाई का बेटा है, विवाह के योग्य है, लेकिन विवाह नहीं होने देते हैं ब्राह्मण लोग। कोई यदि बाहर से आता हो तो रास्ते में भड़का देते हैं उसको, कहाँ जा रहे हो? तत्वा जीवा जी के यहाँ। अरे वो ब्राह्मण समाज से बहिष्कार कर दिए गए, ब्राह्मण नहीं रह गए वे। तुम ब्राह्मण हो ना, कहाँ? तो अपना ब्राह्मण तो नष्ट मत करो, विवाह नहीं करो, बेचारा लौट जाते हैं। अच्छा गांव के, इतना बड़ा गांव है तो गांव के रिश्ते नाते दूर दूर तक फैले होते हैं। गांव का कोई ना कोई रिश्तेदार दूसरे गांव में होता ही है। तो गांव वाले लोग पूरे विरोध में हो गए, इनकी बेटी का विवाह नहीं होने देते हैं।
जब बेटी का विवाह नहीं होने देते हैं तो तत्वा जिह्वा में से एक भाई काशी जी को चले हैं। चलो एक काशी जहां बसत कबीर धीर, जाय कही पीर जब पूछो कौन हेत है। चलो एक काशी में गए जहां बसत कबीर धीर, जहां पर बड़े धीर कबीरदास जी बसते हैं, धीर वैराग्यवान धैर्यवान। जाए कही पीर जब पूछो कौन हेत है। कबीरदास जी ने कहा कहो कैसे आना हुआ, किस कारण से। तब चेला ने कहा गुरु जी जब से हम चेला हो गए तब से ब्राह्मणों ने परित्याग कर दिया, समाज से बहिष्कार कर दिया। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं, हम तो बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन हम दोनों भाई में से एक की बेटी है एक का बेटा है, तो बेटी की शादी नहीं होने दे रहे हैं गांव वाले, कहते इनकी जाति चली गई है। ऐसा कहा? हाँ। तो श्री कबीरदास जी ने कुछ देर विचार करके कहा दो तुम भाई करो आप में सगाई। वैसे हिंदू धर्म में ऐसा होता नहीं कि भाई बहन में विवाह हो, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, भाई बहन का विवाह नहीं होता है। लेकिन श्री कबीरदास जी का सोच बहुत दूर तक है। विवाह की चर्चा तो करें, विवाह तो हो नहीं पाएगा, विवाह बढ़िया जगह होगा, लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि सब में भक्ति का संचार होगा। श्री कबीरदास जी ने कहा दो तुम भाई, तुम दोनों भाई जा करके आपू में सगाई करो, अपने विवाह कर दो। होए भक्ति सरसाई, भक्ति सरस हो जाएगी, भक्ति बढ़ेगी, न घटाई चित चेत है। कोई हानि नहीं होगी, कोई घटा नहीं होगा। चित्त में चेत जाओ, समझ जाओ, सावधान हो जाओ। वैष्णव को न संबंध करूं, विमुखन और न जाए, यही सनातन रीति है, या में नहीं घटाऊ। जानत रहे कबीर जू, ब्याह परस पर जानी, वैष्णव बनी है नम्र होए, नहीं जाई कुल कानी। गुरु जी का आदेश प्राप्त हुआ। गुरु जी को सर्वोपरि मानते हैं तत्वा जिह्वा जी। तुरंत वापस आए और वापस आकर के भाई से बात किए। एक भाई गए थे, दोनों वापस आए, दोनों में बात किए। गुरु जी का आदेश है आपस में विवाह कर दो। कहा ठीक है, गुरु जी की आज्ञा सिर माथे, गुरु आज्ञा करिए सी। आए वह करी, आए और तुरंत मंगल साज सजना शुरू हो गया। मंगल साज सजाने लगे, मंगल गीत होने लगा, उत्सव होने लगा। तो इस बात की कानाफूसी हुई, क्यों, कहां विवाह हो रहा है भैया, अभी पता नहीं चला कहां। अरे मालूम करो, उसको मना करो यहां विवाह ना करें। अच्छा ठहरो, पता तो करने दो। तो मालूम चला, पता हुआ कि विवाह आपस में हो रहा है। अरे भैया आपस में, घरे में विवाह है इन दोनों भाई बहन का। तब तो सबके होश उड़ गए। तब फिर सबके होश उड़ गए। कहा भाई बैठक बुलाओ तुरंत। गांव के ब्राह्मण लोग सब बैठे हैं। पता चला है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तत्वा जिह्वा को हम लोगों ने जाति से बहिष्कार कर दिया है, तो वे आपस में विवाह कर रहे हैं भाई बहन की। दूसरे ने कर लेना दो ना, क्या परेशानी, क्या नुकसान है। तीसरे ने कहा अरे आगे की बात सोचो, कर लेना दो, नहीं रोको। क्यों? कहा गांव की बड़ी बदनामी हो जाएगी। आज वो दोनों भाई बहन विवाह कर रहे हैं, कल हमारे गांव से कोई शादी बाहर दूसरे गांव से नहीं होगी, दूसरे गांव वाले उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे,
तुम्हारे गांव में भाई बहन की शादी होती है, इसलिए तुम्हारे गांव से हम ना लड़की लेंगे और ना हम गांव से लड़की देंगे। फिर तो हमारे गांव की दशा बिगड़ जाएगी, या तो कुमारे रखना पड़ेगा या तो मजबूरन फिर उन्हीं के रास्ते पर चलना पड़ेगा, भाई बहन का विवाह। तब सबने कहा हाँ ये तो है बहुत गंभीर विषय, तब क्या करोगे? कहा ये काम करो, चलो उनको मनाओ। आए वह करी परी ज्ञाति खर भरी, ज्ञाति माने जाति में, खर भरी माने खलबली मच गई। कहा उर धरी, सब ब्राह्मण लोग आए तुरंत तत्वा जिह्वा के पास और कहा आप लोग क्या कर रहे हो? कहा हम लोग तो अपने गुरु जी की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कहां? कहा राम राम, ये गलत हो रहा है। कहा उर धरी कछु मति हुआ चेत है, क्या आप लोगों की बुद्धि समाप्त हो गई? कहा नहीं नहीं, हम लोग तो गुरु जी की आज्ञा पालन करते हैं। तो सब ब्राह्मणों ने कहा ये काम करो, आपकी बेटी का विवाह हम लोग खुद करवा रहे हैं, हम लोग सब आपको पुनः अपनी जाति मिला रहे हैं, ऐसा काम मत करो जिससे गांव की नाक कट जाए। तो कहा नहीं हम तो गुरु जी की आज्ञा पालन करेंगे, हमारे गुरु जी ने कहा है। तो फिर किसी ने कहा ये काम करिए, आप गुरु जी से फिर पूछ कर आइए। तो फिर एक भाई काशी जी गए, और काशी जी गए तो कबीरदास जी ने कहा अब क्या हुआ? कहा गांव वाले लोग झुक गए हैं, गांव वाले कहते हैं कि हम विवाह करेंगे और हम जाति मिला ले रहे हैं। तो कबीरदास जी ने कहा ऐसे नहीं, एक शर्त रखो। क्या शर्त? कहा सबसे कहो कि वैष्णव बनो और सब लोग भगवान की भक्ति करो, तब हम आपसे मिलेंगे और तब अपना बेटी देंगे, ना तो हम तो जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। फिर उन्होंने आकर कहा है, तो गांव वालों ने कहा ठीक है हम सब वैष्णव बनेंगे, हम सब वही करेंगे जो आप कहिएगा, लेकिन आपस से विवाह मत कीजिए। इस तरह से सबने माना है, सब भक्त हो रहे हैं। आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीता